अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर आसिम फराज है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन, फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेज, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में असिस्टेंट प्रोफेसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट को अपनाकर अपने मुल्क पाकिस्तान में डेयरी फार्मिंग को सबसिस्टेंस लेवल से कमर्शियल लेवल पे लेके जा सकते हैं। इस ज़मन में सबसे पहले हम फार्म के हवाले से बात करेंगे कि फार्म की डायरेक्शन और उसका नक्शा क्या होना चाहिए। फार्म के नक्शे के हवाले से आप इस तरह की जगह सेलेक्ट करें जो कि आपकी ज़मीन के उस हिस्से पर मुश्तमिल हो जो कि बंजर हो या उस हिस्से से पैदावार कम हासिल होती हो, ताकि आपकी कीमती ज़मीन जो है वो ज़ाया होने से बच सके। और उस फार्म को बनाते वक्त इस चीज़ को मलहूज़े ख़ातर रखें कि फार्म की ऊंचाई सतह ज़मीन से 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए ताकि निकासी आब का इंतज़ाम मुनासिब अंदाज में किया जा सके। इसके अलावा जब आप फार्म के डायरेक्शन के हवाले से बात करें तो फार्म की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट होनी चाहिए, जिसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही सूरज निकलेगा ज़्यादातर शुआएँ आपके फार्म को सैनिटाइज़ करेंगी जो कि जरासीम कुश का काम करेंगी और दोपहर के वक़्त जानवर गर्मी से बच सकेगा। इसके बाद फार्म की ऊंचाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका फार्म ऊंचा होना चाहिए, खुला होना चाहिए, हवादार होना चाहिए ताकि अच्छे तरीके से उसमें हवा क्रॉस हो सके और टेम्परेचर जो है वो मुनासिब अंदाज में मेंटेन किया जा सके, जिससे हम अपने जानवर को अच्छे अंदाज में अच्छा माहौल मुहैया कर सकें। फार्म की स्ट्रक्चर के हवाले से पाकिस्तान में 2 तरह के फार्म बनाए जाते हैं, जिसमें कन्वेंशनल हाउसेस हैं और मॉडर्न हाउसेस हैं। कन्वेंशनल हाउसेस आम तौर पर हमारे यहाँ भैंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें हम अपनी ज़रूरियात के मुताबिक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और उसके ऊपर एक छत डाल देते हैं। जबकि क्रॉस ब्रेड और प्योर ब्रेड गायों के लिए हम मॉडर्न हाउसेस को तश्कील देते हैं, जिसके लिए हमारे यहाँ ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। और ये बेहतर है कि मॉडर्न हाउसेस में हम छत को 3 या 5 हिस्सों पर मुश्तमिल रखें। उसका फ़ायदा ये होगा कि ग्रीन हाउस मेंटेन हो सकेगा। इस हवाले से पहली छत का जो फासला है, ऊंचाई जो है उसको हम 12 फीट, दूसरी को 14 फीट, तीसरी को 16 फीट पे रखें या फिर 14, 16 और 18 पे रखें, जिससे हमारे यहाँ माहौल जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में मेंटेन हो सकेगा। पाकिस्तान में अब कुछ लोग कंट्रोल हाउसेस भी बना रहे हैं जो कि प्योर ब्रेड गायों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हाउस बनाने के बाद मेन हमारा जब नक्शा सेलेक्ट हो गया, डायरेक्शन सेलेक्ट हो गई, तो हमारे पास जो अहम नुक्ता है वो जानवर का स्पेसिंग एरिया है कि हम उसको क्या एरिया प्रोवाइड करेंगे। कन्वेंशनल हाउसेस में भैंस के लिए हम 40 फीट स्क्वायर जगह देते हैं और उसका डबल एरिया जो है उसको ओपन एरिया के तौर पे दिया जाता है ताकि जानवर मुनासिब अंदाज में अपनी वर्जिश का ख्याल रख सके। जबकि हमारे यहाँ मॉडर्न हाउसेस में हम क्या करते हैं कि 6 बाई 4 या 6.5 बाई 4.5 का जो है वो स्पेस एरिया जानवर को फ्राहम करते हैं और उसके बराबर ही उतना एरिया हम उसको रेस्टिंग एरिया के तौर पर मुहैया करते हैं ताकि जानवर मुनासिब अंदाज में अपना खा पी सके और अपनी जो है वो रेस्ट की ज़रूरत को पूरा कर सके।
इसके बाद मेन हमारे पास जो इशू है वो फार्म में क्रेविसेस और दरारों का है। फार्म में कोई क्रेविस, कोई दरार नहीं होनी चाहिए ताकि चिचड़ों की नशो नुमा को रोका जा सके। बेहतर अंदाज में अगर हम फार्मिंग की बात करें तो हमें अपने फार्म में जानवर को खुला रखना चाहिए ताकि वो अपनी मर्जी से घूम फिर सके और अपनी मर्जी से खा पी सके। पानी की खुरली के हवाले से हमें जानवर को साफ सुथरा पानी फराहम करना चाहिए। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक अगर हम बात करें तो ये हो सकती है कि ऐसी खुरली हो जिसमें इस तरह का मुनासिब पानी हो जिसमें इंसान एक गिलास भरकर अगर खुद चाहे तो उसको पी सके। यानी कि आज लोगों ने क्या किया है कि फिल्ट्रेशन प्लांट एनिमल्स पे इंस्टॉल कर दिए हैं। जितना अच्छा मुनासिब साफ़ सुथरा जरासीम से पाक पानी हम जानवर को फराहम करेंगे उतनी अच्छी जानवर हमें पैदावार देगा। तो इस ज़मन में हम क्या कर सकते हैं कि हम पानी की खुरली को अच्छे तरीके से साफ़ करके उसमें कोई काई वगैरह ना जमी हो, उसमें हम चूना फेर सकते हैं और उसके साथ साथ हम उसमें चूना डाल सकते हैं, चूँकि चूना एक कैल्शियम का ज़रिया है और इससे जानवर को मुनासिब अंदाज में कैल्शियम फराहम किया जा सकता है। इस हवाले से अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको इसका मुनासिब जवाब जो है वो दिया जाएगा।